अब हमने रेजोनेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, बट उसका बेसिक चीज हमने पढ़ा था। ओके, तो जैसे रेजोनेंस पढ़ेंगे तो इसी मैथमेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। रेजोनेंस और मैथमेटिक इफेक्ट होता है बहुत सब, मतलब पहली बार पढ़ते हैं ना, लगता है कि दोनों में सेम चीज हो रहा है। रेजोनेंस में भी क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और मैथमेटिक इफेक्ट में भी वही होता है। दोनों में सेम चीज होता है, लगता है कि जो रेजोनेंस है वही मैथमेटिक इफेक्ट है। ओके, जो मैथमेटिक इफेक्ट है वही रेजोनेंस है। लेकिन रेजोनेंस दोनों होता ना, वो एक लिमिटेड चीज है। ओके, रेजोनेंस इज लिमिटेड चीज होता है, सिर्फ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो आपका मैथमेटिक इफेक्ट क्या होता है ना, कि जो रेजोनेंस होता है वो मैथमेटिक इफेक्ट में है। अब प्लस उसका कुछ कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप है, वो भी आपका मैथमेटिक इफेक्ट में है। ओके, तो मैथमेटिक इफेक्ट इज द फास्ट टर्म। ओके, बट रेजोनेंस इज द कंस्ट्रिक्टेड टर्म। ये एक कंस्ट्रिक्टेड चीज है, कि एक लिमिटेड चीज है, बस वही रेजोनेंस है। ठीक है, फिर उसमें आता है एक एरोमेटिक। ओके, तो एरोमेटिक में क्या होता है, रेजोनेंस ही होता है। एरोमेटिक में भी रेजोनेंस होता है। ठीक है, एक एरोमेटिक क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टेड चीज है कि पार्टिकुलर चीज होगा तब वो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन उसमें रेजोनेंस होगा। ओके, तो इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, पढ़ने समझते रेजोनेंस का कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आपको पाई इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए होंगे, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में कल डिस्कस किए थे। एक पाई बॉन्ड होगा तो दो पाई इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज होगा तो दो पाई इलेक्ट्रॉन, और जो है अगर हमारे पास एक फ्री रेडिकल होगा तो एक पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, और एक नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दो पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरह से निकालना था नकल, मतलब 5.1 में। अब करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी अभी का टॉपिक क्या लिखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो कल हमने बहुत सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बताया था, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है। ओके, एक मैंने बताया था कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बहुत सारा था। एक था हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि वो हाइब्रिड है। कहीं भी कोई भी चीज हाइब्रिड होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होता ही है ना। लेकिन हम अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसका कुछ नियम है, 4 से 5 पॉइंट है। ओके, यही 4 से 5 पॉइंट याद रखना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि जिसपे चार्ज नहीं होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, क्योंकि कहीं पे भी चार्ज हो जाएगा, जहां पे भी पोलैरिटी हो जाएगी, तो पोलैरिटी जैसे कोई लड़का लड़की है, तो अगर दोनों में प्यार होता है तो दोनों का आपस पढ़ाई डैमेज होगा। ओके, लेकिन जब दोनों में प्यार नहीं है, दोनों खुद नॉन पोलर है, ओके, तो वो ज्यादा स्टेबल है खुद में। लेकिन जैसे जो प्यार के चक्कर में जाता है, उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। उसी तरह से हमारा कंपाउंड है, अगर कंपाउंड नॉन पोलर है, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव चार्ज, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर जैसे उसमें पोलैरिटी आ गया तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्टेबल। नॉन पोलर स्ट्रक्चर आर मोस्ट स्टेबल। ओके, तो मेनली तो ऑर्गेनिक में तो होता है, जो हम पहली बार पढ़े थे कहीं पे ना, वहां पर टीचर ने कहा था कि ऑर्गेनिक में कुछ पॉइंट रखने का है। तो हमने फिर और जगह पढ़ा, तो फिर हम ये मानते हैं ना कि ऑर्गेनिक में कुछ पॉइंट रखने का है। अगर रट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रट पाए तो अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उसका भी समाधान है। रटना है तो अच्छी बात है, तो उसका भी समाधान है ऑर्गेनिक में। लेकिन इनऑर्गेनिक और फिजिकल में ऐसा कोई समाधान नहीं मिलता, लेकिन ऑर्गेनिक में वैसे समाधान है, बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, नॉन पोलर स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। ओके, लेकिन
अगर आदमी को कहेगा कि तुम प्यार नहीं करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गए, लेकिन प्यार तो हो ही जाता है ना, उम्र ही ऐसा है ना। ये हमारा तुम्हारा दोस्त नहीं है, उम्र का दोस्त है। तो अगर पोलर स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, अगर प्यार हो जाए तो क्या होगा। ओके, लिखेंगे इन केस ऑफ पोलर स्ट्रक्चर, ओके, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगेगा, आप ही बता दो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, तो अगर नन पोलर है तो सबसे ज्यादा अच्छा बात है। अगर पोलर हो गया तो क्या होगा, उसमें दो बातें हैं। एक होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक होगा आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबल होगा, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो अनस्टेबल होगा। दोनों बात लिख लेते हैं, ऐसे दूसरा तो अंडरस्टूड है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा, आप बता दो। ए नंबर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, स्टेबल। अगर इसी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अच्छा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाए तो, अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो तो स्टेबल होगा ही ना। ओके, अच्छा, अब थर्ड नंबर में आते हैं। अब कोई कंपाउंड है, कोई पोलर स्ट्रक्चर है, तो नॉन पोलर इज मोर स्टेबल, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें कोवैलेंट बॉन्ड, अगर पोलर स्ट्रक्चर होगा तो उसमें जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, जितना ज्यादा उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। इन केस ऑफ पोलर स्ट्रक्चर, क्यों लिख रहे हैं। ओके, अच्छा, और चौथा पॉइंट है
अच्छा, अगर इंडक्टिव नेगेटिव एटम पे और इंडक्टिव पॉजिटिव एटम पे अगर चार्ज उस पे ना हो करके उसके नजदीक हो, जैसे होता है ना कि कभी कभी होता है कि आपका जिसको आप चाहते हैं वो आपका आपके पास नहीं होता लेकिन आपके आस पड़ोस में होता है, तो भी अच्छा लगता है कि हमारे पास हो चाहे ना हो लेकिन हमारे आस पास तो है ना। तो इंडक्टिव नेगेटिव एटम के नजदीक अगर, नहीं सॉरी हम उल्टा बोल दिए, सॉरी हाँ, हाँ सही सही बोल रहे, देखो हमने क्या बोला कि अगर कोई लड़का एक लड़की है तो अगर दोनों अगर नजदीक में होगा, ओके, तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव अगर नजदीक में होगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ऑफ कोर्स स्टेबल होगा। लेकिन उसको तुम कह दो नहीं, जिसको तुम प्यार करते हो उसको तुम छोड़ दो, तो कुछ दिन के लिए तो स्टेबिलिटी घटेगी ना। अलग सर क्या ही होता है, हम देख रहे थे वीडियो तो उसी में उसमें कहा था, उसने सबसे अच्छा शायरी है कि समुंदर के समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती और जिससे प्यार हो उससे शादी नहीं होती। ओके, तो वही चीज है क्या, इफ अपोजिट चार्ज आर नियर देन स्टेबलाइजिंग, हाँ ओके, पंकज सर बोलते हैं, हम अलग सर के मुझे सुने कि समुंदर के किनारे आबादी नहीं होती और जिससे प्यार हो उससे शादी नहीं होती। हम भी उन्हीं का कॉपी किए, मेरा अपना शायरी नहीं है, मेरा अपना शायरी तो बहुत कुछ है। if opposite charge are near and most stable, ओके, तो अपोजिट चार्ज जितना ही ज्यादा नजदीक में होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो यही चार पॉइंट हमें याद रखना है फोर्स रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस को समझना अगर ये चार पॉइंट याद है तो क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाएगा, और ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना, बाकी अधिकतर चीज तो आप जानते ही हैं। ओके, फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, इसमें से जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, देखते हैं आप कर पाते कि नहीं कर पाते। अभी चार पॉइंट बताए, एक ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, बी में एच सी डबल बॉन्ड एन, एन पे प्लस और सी पे माइनस, और सी में क्या होता है एच सी पे प्लस और एन पे माइनस, हाँ सही है। तो इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ए, बिल्कुल सही, क्योंकि वो नॉन पुनरा बने हुए थे, जो प्यार नहीं करता वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब उसके बाद कौन सा स्टेबल होगा, एक के बाद सी, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माने ए के बाद सी ना होगा, ए के बाद सी और सी के बाद बी ना होगा, क्योंकि सी में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, और बी तो सबसे खराब होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड बताना है, वो कौन सा था, हाइड्रोजन था स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, टीटी के काटने पे फॉर्मिक एसिड सीक्रेट होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथ सी डबल बॉन्ड विथ ऑप्शन बी एथ सी ओ पॉजिटिव सी नेगेटिव विथ नेगेटिव साइन ऊपर देते हैं ना, हाँ, सी में एथ सी प्लस ओ नेगेटिव विथ, और डी में क्या है आपका एथ सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ प्लस और एच। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, सही है, क्योंकि वो नन पूर्ण स्ट्रक्चर है। उसके बाद कौन सा बताया है, एक के बाद सी, सी सही है, और बी और डी में क्या है, ए सी डी और बी, ठीक है। ठीक है, हम बनते गलत है, देखते हैं क्या आंसर ही नहीं दिया, लेकिन आंसर दिया ए डी सी बी, कारण खोजते बताते हैं। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है, ओके। और सबसे खराब स्टेबल कौन सा होगा, सी होगा, नहीं सी बी, सी और बी ना, सी नहीं, बी, बी सबसे खराब बी होगा, देखो सबसे अच्छा ए होगा और सबसे खराब बी होगा, क्योंकि बी पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, तो सबसे अच्छा ए हुआ, सबसे खराब बी हुआ, तो ए और बी की कहानी हमने खत्म कर दी है, ठीक है। अब हमारे पास बचा सी और डी, ओके। सबसे अच्छा सी और डी, तो देखो सी में क्या है हमारे पास, हम्म, सी में क्या है, अब देखो यहाँ पे सी, बी खत्म हो गया और सी और डी ना, हाँ देखो सी और डी में देखो, सी में क्या है यहाँ पे निगेटिव, क्या कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो देखो इसमें भी सी में भी क्या है इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, ओके। और ये देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2, ओके, और इसका भी कितना होगा, sp2, इसका कितना होगा एक sp, एक दो तीन चार, हाँ सही, तो इसका कितना, इसका भी कार्बन का sp2 होगा, देखो यहाँ पे कार्बन का है sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना है आपका, हाँ देखो एक दो तीन, इसका भी होगा sp2 हाइब्रिडेशन, ऑक्सीजन का भी sp2 हाइब्रिडेशन है, तो हाइब्रिडेशन से भी इसको फाइंड आउट नहीं कर पाए, और यहाँ पे क्या निगेटिव और पॉजिटिव जो है नजदीक में है, डी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द सी लिखा है, क्यों लिखा, कुछ तो कारण होगा बुक में, वो चेक करते हैं, डी और सी,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऊपर में क्या लिखा था मैंने, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव जो होगा वो अनस्टेबल होगा, सही है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे भी तो अनस्टेबल होगा। नहीं, हमको भी लग रहा है कि इसका ये सही होगा, ACDB, क्योंकि ए भी तो अनस्टेबल रहता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हमको भी यही लग रहा है। ठीक है, आंसर दिया ADCB। इसको हम सर्च करेंगे, ठीक है। ACD, क्योंकि इसमें भी ये लिखा है, इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव भी अनस्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल ही होगा ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल ही होना चाहिए। ACDB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की कहानी। कोई और सोर्स से देखते हो उसमें क्या लिखा है। ठीक है, अब जो रेजोनेंस को पढ़ रहे हैं, तो रेजोनेंस में अब कार्बन देखो, अब हमको रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें से देखेंगे सबसे मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ इफेक्टिविटी ऑफ, कौन सा इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, वो चेक करना है। क्या सबका नेटवर्क भागे क्या, सबने लीव लीव कर दिया। ओके, अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी। ओके, ठीक है, आपका मैंने देख लिया। मैं दीपू का पूछ रहा था, क्या हेमंत का। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के बेसिस पे जो है कौन सा ज्यादा होगा, अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड किस में देखेंगे, बेंजीन दिन देखेंगे। तो एरोमेटिक इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। सबसे पहले जहां पे भी अगर एरोमेटिक होता है तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ओके, एरोमेटिक के बाद जो हमारा जो है मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, उसके मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, प्लस एम माइनस, प्लस आई एम माइनस आई। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लस एम माइनस एम। फिर देखेंगे रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, और 5 नंबर में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और 6 नंबर पे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, ये इसका लेवल है। सबसे पहले एरोमेटिक देखेंगे, फिर मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टोमेरिक और इंडक्टिव। ओके, अगर किसी का भी नेटवर्क के कारण जो है किसी का छूट जाता है, तो हम मेरा चैनल पे जाके ना वीडियो वहाँ पे सेव रहता है, उस पर अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ पे जाके ना दोबारा देख लीजिएगा अगर छूट जाए कभी नेटवर्क इशू के कारण तो।
ठीक है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, इसमें तो सबसे बड़ा लेवल है वो देखेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करते हैं। तो देखो, ए और बी। ए में हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और बी में हमारे पास है CH3 CH2 प्लस। इसमें से बड़ा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ए की बी? मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ए या बी? नो रिस्पॉन्स। ऑफ कोर्स ए इज मोर स्टेबल देन बी, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, दूसरा में रेजोनेंस नहीं हो रहा। ओके, नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप। एक पॉइंट नोट करके लिखिए कि CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ओके, यह जो होता है ना सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कारण, इसका कारण है कि देखो, एक CH प्लस ना, हाँ सॉरी CH तो थोड़ी होगा, CH प्लस। अब sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल होता है, समझे? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास होगा रखा हुआ। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है, हमारे पास क्वेश्चन तो है। अच्छा नहीं है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको हम नहीं काउंट काउंट किया था। कोई दिक्कत नहीं, अपने 5.2 कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको देखेंगे। बट यहाँ खोली नहीं है तो खत्म कर ही देते हैं। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा वन में, ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में हो रहा है, बी में, देखने से मालूम चल रहा है। ओके, तो बी इज मोर स्टेबल देन द एनीवन, ठीक है।
अब बी के बाद रेजोनेंस किस में हो रहा है? डी में। बी के बाद रेजोनेंस हो रहा है डी में। अब बी और डी खत्म हो गया, देखने से मालूम चल गया बी और डी खत्म हो गया। अब ए और सी की बात करते हैं। तो आपको बताया है ना कि sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मोस्ट अनस्टेबल, देखिए ना यहाँ पे sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मोस्ट अनस्टेबल। तो सी से घटिया कोई हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। फिर कौन सा होगा? ये होगा बीच में, समझे? बना इजी है कि नहीं है बनाना? आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी होगा कि ए होगा? देखो सी तो होगा, देखो सी में रेजोनेंस कम होगा, देखने से मालूम चलना है ना। तो इसमें से कंपेयर में सी सबसे घटिया। ओके। अब बी और ए में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ए की बी? एनीवन? बी इज मोर स्टेबल देन ए। कारण हमने क्या बोला, जितना ज्यादा कंजुगेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। बट अगर तुम एक लड़के के पीछे दो लड़का हो जाए तो स्टेबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा? अब एक ही लड़के के पीछे दो लड़का हो जाएगा तब कोर्स स्टेबिलिटी घटेगा। यहाँ पर लिखो क्रॉस कंजुगेशन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। क्या लिखो? क्रॉस रेजोनेंस डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये ना मेरे मास्टर जी भी बताना भूल गए थे। राजीव सर की बात कर रहे हैं, जो पटना में पढ़ा है वो जानता है। लेकिन हमको कैसे मानते ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मेरा आदत था कि क्वेश्चन को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अब बताओ ए बी सी डी में सबसे अच्छा कौन सा होगा? थर्ड नंबर देख लो। तो सबसे पहला पॉइंट कितना क्या क्या रहता है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें है। देखो पहले मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन अगर रेजोनेंस तो बराबर हो रहा है तब तब देखेंगे कि क्रॉस कंजुगेशन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। ओके। ऐसा बात थोड़ी है कि एक लड़की दो लड़का नहीं रखता है, तो एक लड़का दो लड़की नहीं रखता है, रखता ही है। लेकिन जब कंपेयर की बात करते हैं तब की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा, क्योंकि डी में रेजोनेंस सबसे ज्यादा। अब देखो सबसे खराब कौन सा होगा? बी होगा। कारण sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा नहीं। उसके बाद देखो बी ए में रेजोनेंस हो रहा है, ए ज्यादा स्टेबल होगा, और सी में रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो सी थोड़ा कम स्टेबल होगा। ओके। ये बनाना कितना इजी हो गया? तो ऑर्गेनिक कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। फोर का आंसर सभी को पता नहीं, हम मिटा देते हैं यहाँ पे। और बता सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? देखो बी में देखो, ए बी सी की बात करते हो, सबसे घटिया सी, क्योंकि सी में क्या है, sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल हुआ है? हाँ? अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ये इसमें देखो इसमें क्रॉस कंजुगेशन है, इसमें कंजुगेशन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी, और बी से फिर ए और सी। अब बताओ आंसर है कि नहीं बी ए सी? देखो तो कैसा लगा रेजोनेंस आपको, कैसा लगा?
अब जो हमने आपको बताया था एक चीज, ये रिजर्व क्वेश्चन बताया था OH करके और CH2OH करके। तो इसमें से क्या बताया था, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ए और बी में से बी इज मोर एसिडिक देन ए। कारण, तो इसमें क्या करना था, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है। तो ए में का जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा। और जो बी का जो होगा वो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा। ओके, तो बी का जो स्टेबल ज्यादा होगा कंपेयर टू ए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मोस्ट अनस्टेबल। ऑप्शन है कुछ जो मैंने रिजर्व क्वेश्चन रखा था इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट का रिजर्व क्वेश्चन याद आया। तो स्टेबिलिटी जो है हमने निकालना सीख लिया, और सीखें क्या, एक क्लास और लेते हैं, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। क्या क्या बनते हैं, कंसेक्यूटिव क्लास लें। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है।